उम्मीदों पर ठंडा पानी है। पीजीटी टीजीटी परीक्षा टली, रिजल्ट डिले हुआ और कई भर्तियां रद्द। हर तरफ शोर है, हम पेपर लीक, एग्जाम डिले, कैंसिलेशन, लेकिन इस शोर के बीच एक सन्नाटा भी है। उस सन्नाटे में लाखों सपने हैं जो बस एक लाइन का इंतजार कर रहे हैं। पर आज युवाओं की जिंदगी खुद एक वेटिंग लिस्ट बन चुकी है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी संस्था, आयोग या सरकार की आलोचना करना नहीं है। इसका मकसद केवल समाज में हो रही वास्तविक समस्याओं पर संवाद और जागरूकता बढ़ाना है। सभी तथ्य विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट, सार्वजनिक दस्तावेजों और उम्मीदवारों के साक्षात्कारों पर आधारित है। हम सभी भर्ती एजेंसियों से पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया की अपील करते हैं। एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, फिर भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं। यूपी पीजीटी टीजीटी एग्जाम पिछले 3 साल से आगे ही बढ़ता जा रहा है। किसी की उम्र जा रही है तो कोई हताश हो रहा है, कोई किसी प्राइवेट स्कूल में कम पैसों में भी शोषण का शिकार हो रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा कर रहा है। जो मेहनत कल कैरियर बनानी थी वो आज कैलेंडर बन चुकी है। हर महीने नई तारीख, हर बार नया इंतजार। सवाल ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज कब आएंगी, सवाल ये है कि क्या यूथ का भरोसा अब भी बचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पीडी वर्मा, सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच, और आज हम बात करने वाले हैं उस सिस्टम की जो देश की सबसे बड़ी ताकत हमारे यूथ को पॉज मोड पर डाल चुका है। चाहे वो उत्तर प्रदेश पीजीटी टीजीटी की भर्ती हो, एसएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, लाखों एस्पिरेंट्स हैं जो सब कुछ करके भी कुछ नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ये डिले सिस्टम क्यों है, एक युवक पर इसका इमोशनल असर क्या है, और सबसे जरूरी कैसे आप इस वेटिंग पीरियड में खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रख सकते हैं और इसे अपने लाइफ की ग्रोथ पीरियड में बदल सकते हैं। बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने उस दोस्त को भी शेयर कर देना जो शायद अपने भविष्य की चिंता में नींद भी खो चुका है। इंडिया की 65% से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम है और यही वो पॉपुलेशन है जो आज सबसे ज़्यादा इंतजार में है। यूपी पीजीटी टीजीटी की भर्ती को ही ले लीजिए। 2022 में फॉर्म भरे गए, 2023 में परीक्षा की पूरी उम्मीद थी, पर इसी उम्मीद में हमारे उन युवाओं को क्या मिला, सुनते हैं ये भाई साहब की रिपोर्ट। आज के यूथ की हालत ये है कि इनके हक की कोई बात ही नहीं करना चाहता। कभी एग्जाम कैंसिल होते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है और मिलती है बस तारीख पे तारीख। लेकिन तारीख तो 2025 में भी फाइनल नहीं हुई। 5 बार डेट्स बदली गई, 4000 से ज़्यादा पोस्ट अब भी खाली हैं। कैंडिडेट्स कहते हैं हमने 2022 में सिर्फ फॉर्म नहीं, एक उम्मीद भरी थी, लेकिन किसे पता था कि आंखों में उम्मीद की चमक भी धुंधली हो जाएगी। ज़्यादा दूर की बात न करें, इसी साल जुलाई अगस्त के महीने में एसएससी के एग्ज़ाम में एस्पिरेंट्स के साथ एग्ज़ाम सेंटर्स पर इरेगुलरिटी और मिसमैनेजमेंट, एग्ज़ाम सेंटर्स का बिना नोटिस अचानक कैंसिल हो जाना, गलत सेंटर्स असाइन कर देना और सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर सिस्टम का क्रैश हो जाना, इन सब इश्यूज़ ने पूरे देश में एसएससी कैंडिडेट्स को एक साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। #SSC मिसमैनेजमेंट, #SSC सिस्टम सुधारो और #जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स ने देखते देखते पूरे देश में एसएससी के खिलाफ आक्रोश भर दिया और उसके बाद लाठीचार्ज और गिरफ्तारी की घटना आप सभी को याद है। झारखंड में जेपीएससी के एस्पिरेंट्स रिजल्ट डिक्लेयर की मांग को लेकर हंगर स्ट्राइक पर जाने को मजबूर हुए। रिजल्ट डिले ने उनकी जिंदगी अधर में छोड़ दी थी और पटना में भी बीपीएससी के कैंडिडेट्स की एग्जामिनेशन की मांग और उर्दू टीटी के कैंडिडेट्स का 10 साल से रिजल्ट का इंतजार, ये सब बहुत कुछ बयां करता है और इसका दर्द उस कैंडिडेट्स को ही पता है जो अपने कैरियर के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन इंतज़ार कब तक? वेटिंग सिर्फ कैरियर की नहीं, रिस्पेक्ट, फैमिली और मेंटल पीस की भी है। 80% स्टूडेंट्स रिजल्ट एंग्जाइटी झेलते हैं, उनकी नींद उड़ जाती है, सेल्फ डाउट बढ़ जाता है और समाज भी उनसे पूछता है अब आगे क्या, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। ये देरी सिर्फ लापरवाही नहीं, एक सिस्टेमिक बीमारी है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से इलेक्शन आते ही भर्तियां रुक जाती, लेकिन इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए। पेपर लीक माफिया के कारण हर साल एक नया स्कैम तैयार हो जाता है।
कोर्ट केसेज में फाइल्स घूमती रहती हैं, सुनवाई लटकती है और सबसे बड़ी चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, जहां न कोई कैलेंडर है और ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी। ये तो सच है कि सरकारी सिस्टम ही स्लो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका टाइम गया। पेशेंस का मतलब हार नहीं दोस्तों, अपने ऊपर कंट्रोल होता है। जो यूथ आज इंतजार में है वो कल इस देश की लीडरशिप में होगा। अगर आप टूटे नहीं तो प्लान बनाइए, स्किल बढ़ाइए, इंटर्नशिप कीजिए, फ्रीलांसिंग कीजिए और इस वेटिंग पीरियड को विनिंग बना दीजिए। और हाँ, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना भी न भूलिए। जब यूथ की आवाज़ शांत पर मजबूत होती है, सिस्टम सुनता है। RTIs, पिटीशंस, पीसफुल कैंपेन्स, यही लोकतंत्र की ताकत हैं। लेकिन गुस्से में नहीं, स्ट्रैटेजी में बोलिए, क्योंकि आपकी अपनी आवाज़ सिर्फ शोर नहीं, सबूत होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, कुछ भी हो जाए कभी भी गलत मत करना। खुद को किसी ऐसे काम में मत फंसाना जहां आप और आपके परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। माना कि इंतज़ार लंबा है पर व्यर्थ नहीं। ये इंतज़ार आपका कैरेक्टर बना रहा है, आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है और आने वाले कल के लीडर्स तैयार कर रहा है। याद रखिए, जो आज वेटिंग लिस्ट में हैं वही कल सिलेक्शन लिस्ट में होंगे। और जब कोई आपसे पूछे रिजल्ट नहीं आया, बस मुस्कुरा कर कहना, रिजल्ट नहीं, अपना टाइम आएगा। उठ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा।